औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैन सूरह कौसर चेंज योर डेस्टिनी? यस, डेफिनेटली इट कैन। क्या सूरह कौसर आपकी किस्मत बदल सकती है? यकीनन बदल सकती है। सूरह कौसर के अमाल तो मैंने पहले भी बहुत बताया, और जो मेरी सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे व्यूज़ अभी चल रहे हैं वो सूरह कौसर की है, जिसमें मैंने सूरह कौसर का एक अमल बताया था और वो लोगों ने देखा, उसको बहुत आप लोगों ने पसंद किया। उसमें मैंने आपको चीनी के ऊपर सूरह कौसर पढ़कर उसको जो है यूज़ करने के लिए बताया था, जिससे इंसान को की दौलत में इजाफा होता है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने उस पर बड़े एतराज़ात किए। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जनाब चीनी का यूज़ जो है वो बहुत लोग नहीं करते। ख़ास तौर पे जो दूसरे ममालिक में मेरे बहन भाई रहते हैं, वो उनके यहाँ यह कि जी शुगर हम अवॉइड करते हैं, चीनी इस्तेमाल नहीं करते। कई लोग बीमार हैं, डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो भी चीनी इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि जनाब कोई ऐसा अमल हमें बताया जाए कि हम इसके मुतबादिल क्या चीज़ इस्तेमाल करें। अब मीठे पे पड़ने का है तो मीठा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मीठा नहीं करते तो इसका अल्टरनेट आज इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब आपने किस तरह से सूरह कौसर के अमल से ये बेनिफिट लेना है। ये थोड़ा सा चेंज है। दूसरी बात, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो बड़े आलिम फाजिल हैं और दीन का बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं तो एक खैर आजिज़ सा बंदा हूँ और मेरी कोई इतनी औकात नहीं। मैंने कभी किसी बड़ाई का दावा भी नहीं किया। सिर्फ बड़ाई अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है और उसी को वो बड़ाई सूट करती है। हम आजिज़ बंदे हैं। तो भाई बड़े लोगों ने कहा कि जी इसका रेफरेंस बताएं, ये कहाँ लिखा है। यार मैं सिर्फ आपसे एक सियाने लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि यार क्या कुरान पाक की सूरतें और आयतें खाने पीने की चीज़ों पर दम करके उसको पीने का या जो है वो इंसान पे खुद पे दम करने के मुतालिक जो है वो अहकामात नहीं है, आपको मिले, आपने कभी नहीं पढ़ा? यानी आप देखें ना, वो हदीस तो आपको याद है ना, जिसमें साहबा कराम ने एक कुरैश के सरदार को जब बिच्छू ने काटा था तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम की थी। सूरह फातिहा दम करने का है ना, तो दम का तो है कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर। तो मैंने आपको कुरान पाक की सूरत ही पढ़ के दम करने का बताया था ना, कोई और तो ऐसी चीज़ नहीं बताई कि जिसका आप रेफरेंस मांग रहे हैं हमसे। अब आपका दिल करता है तो आप कीजिए। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जो दीन से इसके इख्तलाफ हो, इसमें कोई ऐसी कंट्रडिक्शन हो। भाई कुरान की सूरतें हैं, हमने तो यही अपने बुजुर्गों से सीखा है कि जनाब सूरह कुरैश जो है, अगर आप घर का राशन लाते हैं और एक तस्बीह उसमें भी पढ़ के दम कर दें तो उसमें बरकत हो जाती है। सब महीना खत्म हो जाता है, राशन खत्म नहीं होता। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब इसी तरह से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर लोग जो है ना वो मतलब हर आदमी की अपनी लॉजिक है, अपनी मंतक है। ठीक है, मंतकों में मंतकी उलझते रहते हैं, उन्हें मिलता कुछ भी नहीं। तो ज्यादा जो है वो अरस्तू बनने की कोशिश करने की बजाय कोशिश किया करें कि जो चीज़ जहाँ से कोई अपने प्रैक्टिकल कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है और मुखलिस होकर बता रहा है कि चलें यार मेरे बहन भाइयों का भी भला हो जाए, अगर कोई इस पर अमल कर ले शायद उसकी किस्मत बदल जाए, उसकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। तो ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अब करने को तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताता हूँ, घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा अमल है कि एक गिलास पानी का रोज़ आप अपने किचन में भर के रख दें रात को और सुबह उठकर उसको बाहर फेंक दें। अब चंद दिन ये अमल करें, आप यकीन करें कि आपके घर से नहुसत हट जाएगी, आपके घर में खैर बरकत बढ़ जाएगी। अब आप मुझे कहेंगे कि जनाब इसका रेफरेंस दें। ओ भाई ये ज़िंदगी के तजर्बात हैं, बुजुर्गों से सीखे हैं। ठीक है, हमें तो यही सिखाया गया है, इसी तरह से तरबियत हुई है। सादात से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीना बसीना आती हैं। ठीक है, तो लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं वो किया जो, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को कई बिदअतों से मैं खुद तंग हूँ कि जो पीर फैमिलीज के अंदर होती हैं। मैं लिखूँ तो अपने नाम के साथ पीर सैयद अली इजाज गिलानी भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिखता। मुझे नहीं है शौक के कोई आगे हाथ पकड़े पाँव पकड़े चूमे इस तरह करे, नहीं है शौक मुझे। खुद परस्ती का कोई वो नहीं है यार, हम आजिज़ बंदे हैं, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी में मिल जाना है। तो ऐसी कुछ चीज़ अपने दिमाग में हमने सवार नहीं किया आज तक। हाँ, जो अच्छी चीज़ लगती है, जो लोगों को साल से बता रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टली
ये बताना इसलिए जरूरी है कि यार हम भी इंसान हैं, आप लोगों के कमेंट्स और इन चीजों से बाजों का हर्ट होता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हर कमेंट खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। और जब अगर मैंने भी अपने लिए कोई सोशल मीडिया मैनेजर हायर किए होते, मुझ तक ये कमेंट पहुंचता ना कि किसी ने क्या बात की है क्या नहीं की, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर वो चलता रहता सिलसिला। तो ऐसी बात है कि फिर वो दुखता है, तो बात करनी पड़ती है। तो भाई अब मैं आपको एक छोटा सा, और ये भी मैं क्लियर कर दूं, लास्ट वीडियो के अंदर फिर मैंने कमेंट्स में लोगों को बताया कि जनाब ये आपने हफ्ते में एक बार करना है और 3 से 4 हफ्ते करना है, ये मुझे बताना पड़ा। आई एम सॉरी कि मैं उसमें वो नहीं बता सका, लेकिन मैंने बाद में क्लियर कर दिया। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जो चीज किसी भी अमल के बारे में मैं पूरी ना बता सकूं तो आप व्हाट्सएप पर आ जाए, मेरे राब्ते में तो हूं मैं आपके। आप एक वॉइस मैसेज या एक टेक्स्ट डालिए कि सर इसका वो दर्द एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर जरूरी तो नहीं कि फिर आप परेशान होना शुरू कर दें और कमेंट्स में वीडियो पे लिखना शुरू कर दें कि आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया। आपने भैया आपने करना है, आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके पूछ लीजिए, नंबर तो मैं आपको देता हूं वीडियो के स्टार्ट में। अच्छा जी, बात यह है कि ये जो अमल है सूरह कौसर का, ये आपने सिर्फ वंस करना है, महीने में एक बार, ठीक है, एक बार महीने में करना है। आपने एक सफेद कपड़ा ले लेना है, छोटा सा रुमाल ले लेना है, और नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं नमक, उस नमक को आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, इसको आपने डली के फॉर्म में लेना है। यानी आपने इसके पीसेस लेने हैं नमक के, वो बाजार से आराम से मिल जाते हैं। पिंक साल्ट ले लें, तो वो नमक आप जो है वो लेकर उसके 3 जो है वो आप टुकड़े ले लें नमक के, इतने इतने से हो जाएं 3 नमक के टुकड़े, और उसको आप उस रुमाल में रखें। बावजू हो ये काम करते हुए, आप वजू के साथ हों, तो ये दिन के किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने उसके ऊपर पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 121 मरतबा, 121 मरतबा, और 100, मैंने ये 3 दफा इसलिए 121 मरतबा बोला, एक सिस्टर कहती थी कि जो भी बताया करें वो 3 दफा दोहरा दिया करें, सुन्नत पूरी हो गई जी, मैंने 3 दफा कर दिया। हुजूर 121 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़कर उस पर दम करें एक बार, फिर आखिर में दूसरी पढ़ के ये दम करें, और उस पोटली के अंदर उस नमक को, यानी कि पोटली बना के बांध के रुमाल को अपने किचन में कहीं ऊंची जगह पे आप रख दें जहां बच्चों की पहुंच से दूर हो, तो बस वो पड़ा रहे। पूरा महीना गुजर जाएगा, अगले महीने फिर आपने इसको रिपीट कर देना है। यानी अगले महीने उसी नमक को, और नया नमक लेना, उसी नमक को निकालना है, और उस पर फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 121 बार सूरह कौसर पढ़ना है, और फिर इसी तरह से वो पोटली बांध के रख देनी है। ये अमल आप सारा साल करें, आप ये सारा साल ये अमल इस तरह से कर लें, और उसके बाद देखिए कि आप जहां पर हैं वो कहां पे आज हैं, और 1 साल के बाद आपकी जिंदगी आपको कहां लेकर जाती है। ये जबरदस्त अमल है। अब उन लोगों के लिए अब आपको नमक खाना भी नहीं पड़ेगा, और वो जिस तरह चीनी के लिए आप परेशान थे कि चीनी हम नहीं खा सकते, तो आप नमक की ये टुकड़ों पर पढ़कर ये कर लें अमल, इंशाल्लाह आपके बेहिसाब दौलत अल्लाह ताला आपको नसीब करेंगे, रिस्क में इजाफा होगा। तो ये अब क्लियर हो गया। बाकी किसी मसले में आप स्टक हैं, कोई फंसे हुए हैं, कोई उलझे हुए हैं, तो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए, खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और अगर रब्ता करना है तो फिर व्हाट्सएप पे आ जाइए। व्हाट्सएप पे इसलिए कि अगर आप कोई हमसे कोई अमल चाहते हैं करके दें, या कोई आप उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो आप व्हाट्सएप पर आ जाइए, तो इंशाल्लाह उस पर बात कर लेते हैं। जो भी रूहानी मसले का हल होगा, उस मसले का रूहानी हल वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। और यूके और यूएसए के दोस्त, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि अगर वो पावर लॉटो और दूसरे कोई जो बिलियनर प्रोग्राम वहाँ चलते हैं यूके या यूएसए के अंदर, उसमें हेल्प चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उनकी नसीब में वो चीज़ हो जाए, तो उसके लिए वो रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है, पूरा करना अल्लाह का है। अल्लाह ताला चाहे तो वो रातों रात तकदीर बदल सकते हैं। तो बस कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। तो जितनी हमारे अंदर इस्तिताअत है उतनी हेल्प इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। रब्ता कर लीजिएगा, बाकी काम करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो असर की नमाज के बाद व्हाट्सएप पर आपसे रब्ता हो सकता है। यूके, यूएसए, कनाडा और दूसरे ममालिक की जो दोस्त हैं, वो कॉल करने से पहले अगर टाइम ले लेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।